Good morning everyone. So let's start today's class with new topic of chapter number 6. Why are laws necessary? Law means कानून. Law हमारे लिए क्यों necessary है, क्यों आवश्यक है? Students, earlier we already discussed about that rules for the country, it means law of the country. country के law पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. So now why are law necessary? हमारे लिए laws नेसेसरी क्यों, हमारे लिए कानून नेसेसरी क्यों है, क्यों आवश्यक है? दैट वी मस्ट फॉलो रूल्स एंड लॉज. सो लेट्स सी. लॉ आर नेसेसरी बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्म. लॉ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वे हमें प्रोटेक्ट करते हैं हार्म से, नुकसान से. ओके. पीपल मस्ट फॉलो लॉ इन देयर डे टू डे लाइफ. और पीपल्स को, जो भी कंट्री के सिटीजन्स हैं, कंट्री का पार्ट है, उन सभी को रूल्स को, लॉज को, कानून को डे बाय डे अपनी लाइफ में उन्हें फॉलो करना चाहिए. सो लॉ हेल्प अस टू बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन. तभी ये जो लॉ है, ये कानून है, उन्हें एक रेस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक बनने में हेल्प करते हैं. Okay, so when people break a law, they can be punished for it. If a person break law, अगर कोई भी व्यक्ति law यानी कानून break करता है, which made by government of country, अगर किसी country की government ने कोई law बनाया है, and a person break rules और law, अगर और person जो व्यक्ति है वो उन rules और law कानून को तोड़ता है, then he can be punished. तो उसे पनिश किया जा सकता है, उसे सज़ा दी जाती है. ओके. लॉ ब्रेकर हैव टू पे फाइन ऑन देयर राइट कैन बी टेकन अवे. और जो लॉ ब्रेक करते हैं उन्हें लॉ ब्रेकर्स बोलते हैं, और जो लॉ ब्रेक करता है उन्हें फ़ाइन पे करना पड़ता है. इट मीन्स जुर्माना देना पड़ता है. फाइन इन फॉर्म ऑफ rupees and fine in form of punishment. So which type of punishment? Their rights taken away. उनके rights ले लिए जाते हैं. Their rights can taken away. It means उनसे उनके right छीन लिए जाते हैं. For example, you break law at home. अगर आपने घर पर कोई रूल तोड़ा है, that made by your parents, जो आपके पेरेंट्स ने बनाया था, आपने आपके पेरेंट्स को झूठ बोला, आपने कोई चीज़ घर पर तोड़ दी है, या कोई चीज़ आपसे खो गई है, तो आपने ये बात पेरेंट्स को नहीं बताई, तो आपने एक रूल ब्रेक किया, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता चल गया. देन दे कैन पनिश यू. तो वो आपको क्या करते हैं? पनिश करते हैं, और पनिश कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव राइट. सो इफ़ अ पर्सन ब्रेक लॉ ऑफ द कंट्री, देन दे कैन बी पनिश्ड बाय आवर गवर्नमेंट. ओके. When their rights are taken away, they are not allowed to live freely in the country. और जब उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है तो उनसे सारे राइट ले लिए जाते हैं. When rights taken away, then they do not allow to live freely in the country. तो उन्हें कंट्री में फ्रीली यानी आज़ादी से रहने के लिए परमिशन नहीं दी जाती, अलाउ नहीं किया जाता है. जो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे उन सिटीजन्स को कंट्री से निकाला जा सकता है, उन्हें रहने नहीं दिया जा सकता है. सो दे आर लॉक्ड अप इन अ प्रिजन इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी. और अगर किसी ने बहुत बड़ा लॉ ब्रेक किया है, कानून तोड़ा है, देन दे कैन बी पनिश्ड बाय लॉकिंग अप इन अ प्रिजन. लॉक्ड अप इन अ प्रिजन, उन्हें एक जेल में डाल दिया जाता है. इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी, अगर गिल्टी मीन्स दोषी, अपराधी, ऐसा गिल्ट किया है, देन दे शुड नॉट डन, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था. सो दे कैन बी पनिश्ड एंड लॉक्ड अप इन अ प्रिजन इफ़ दे आर गिल्टी, अगर वे दोषी हैं, अगर वे अपराधी हैं. व्हेन वी फॉलो लॉज वी कैन लिव फ्रीली एंड सेफली. इफ़ वी फॉलो रूल्स देन वी कैन लिव फ्रीली इन द कंट्री एंड सेफ. हमारी कंट्री में हम बहुत फ्रीली यानी आज़ादी से रह सकते हैं और सेफ भी रह सकते हैं. हेल्प आवर कंट्री टू प्रोग्रेस, और हमारी कंट्री की प्रोग्रेस में, कंट्री के डेवलपमेंट में हम हेल्प करते हैं इफ़ वी फॉलो रूल्स. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू क्रॉस द रोड देन वॉक ओनली ऑन जेब्रा क्रॉसिंग लाइन एंड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड.
पर। और जेब्रा क्रॉसिंग लाइन कैसी होती है, वाइट एंड ब्लैक पट्टी होती है, स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं. सो यू हैव टू क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग लाइन एंड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट सिग्नल इज़ रेड. जब ट्रैफिक लाइट का सिग्नल क्या हो जाए, रेड हो जाए, तभी आप रोड को क्रॉस करेंगे. एंड द ट्रैफिक सिग्नल इज़ ग्रीन दैन यू डोंट हैव टू क्रॉस द रोड. तब आपको रोड को क्रॉस नहीं करना है अगर आप पैदल चल रहे हैं. एंड नेक्स्ट थिंग दैट you have to keep in mind when you are throwing some garbage, then don't throw anywhere, only throw in the dustbin. Okay, if you are going in the park, if you are at home, if you are going anywhere, but throw garbage in the dustbin only. आपको garbage केवल डस्टबिन में डालना है. if you are throwing garbage in public places then you can be punished. तो आप पनिश किए जा सकते हैं because you are breaking rules. आप rules आप लो ब्रेक कर रहे हैं. Okay students, so these are rules that you have to follow for the country. That's why rules are necessary for country, for home, for school, and we have to follow. Okay, I hope you all understand about this chapter and these topics, and you have to read this chapter from your book also. That's all for today.